Bismillahirrahmanirrahim. This is the course Integral Equations. Bismillahirrahmanirrahim. This is the course of Integral Equations which is for BSc 4-5 and BS 4-5 के लिए ये हमारा कोर्स है इंटीग्रल क्वेश्चंस। इसकी मैंने बुक्स लिख दी हैं। तो इंटीग्रल क्वेश्चंस आपको पता है कि ऐसी क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व हो उसको आप इंटीग्रल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे ये नंबर 1 इंटीग्रल क्वेश्चन है, ये मैंने लिखी हुई है, जिसमें जीएस अननोन फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एच एस एफ एस के एस टी नोन फंक्शंस हैं, और ये इसमें के एस टी जो होता है ये कर्नल ऑफ द इंटीग्रल क्वेश्चन होता है और लैम्डा पैरामीटर होता है। तो अपर लिमिट अगर 1 में कांस्टेंट हो तो इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल कहते हैं। ये ना फ्रेडहोम HOLM है, साथ एम ये डाल लीजिएगा। ये उसमें कुछ हो गया था तो मैंने फ्लूड लगाया था, इधर एल के बाद एम है। तो नंबर 2 अगर HS 0 हो 1 में तो 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट काइंड। और अगर HS 1 हो तो 1 इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ द सेकंड काइंड। इस तरह ये हम डेफिनेशंस कर रहे हैं, और डेफिनेशंस में ये सारे एक जनरल क्वेश्चन लेके उसको जो क्वेश्चन नंबर 1 थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 डिस्कस की हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे नंबर 4 में अगर HS 1 है और FS 0 है, then 1 is called homogeneous Fredholm integral equation of the second kind. वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन भी डिफाइन कर सकते हैं 1 से। तो इसमें अपर लिमिट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल होती है, तो वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। और उसी तरह जैसे हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में सारी डेफिनेशंस की हैं, ऐसे ही वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में भी सारी डेफिनेशंस बन जाती हैं। ये देख लें आप। उसी तरह से अगर HS 1 हो, अगर HS 1 हो, FS 0 हो, तो इस तरह ये सारी डेफिनेशंस उसी तर्ज पे ये मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन में आप देखते हैं कि अगर एक या दोनों लिमिट्स इंटीग्रेशन की इनफाइनाइट हो तो वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। तो लीनियर नॉन लीनियर में ये देख लें, नीचे फंक्शन अगर सिंगल पावर का है वो लीनियर इक्वेशंस है, नीचे लिखी हुई हैं, और अगर GT की पावर 2 हो तो वो नॉन लीनियर होगी। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन जो है ना वो सारी दी हुई हैं। और इसमें अगर HS 0 नहीं है और HS भी 0 नहीं है, HS दोनों अगर 0 नहीं है तो फिर 1 और 5 में तो क्वेश्चन 1 जो है वो फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ द थर्ड काइंड और वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ द थर्ड काइंड बन जाती हैं। तो इस तरह से ये डेफिनेशन चल रही हैं। तो हम देखेंगे अब इसके सवाल कैसे हल करने हैं। तो ये पहला लेक्चर है, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है और आप इजीली फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है प्रॉब्लम में, और वो आप गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन में पुट करके तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। तो एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 4। शो दैट द फंक्शन GS इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, GS इज इक्वल टू 1/1 प्लस S स्क्वायर माइनस 0 to ST/1 प्लस S स्क्वायर GT dt। सॉल्यूशन जो है फ्रॉम द गिवन फंक्शन we can write GT is equal to 1 plus T square power minus 3/2। तो ये जो गिवन फंक्शन है GS, ठीक है, उसको GT में लिख सकते हैं। GT is equal to 1 plus T square power minus 3/2 वो इंटीग्रल में पुट कर दिया, तो उसको सॉल्व किया हुआ इंटीग्रेशन को, जो जवाब आया है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। यही हमने प्रूफ करना था।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है। GT की वैल्यू गिवन प्रॉब्लम से हमने 1/πt अंडर रूट वो इसमें हमने पुट की, तो उसके बाद तो वो सब्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेशन की, वो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 1 आ जाता है। और यही हमने प्रूव करना था कि ये इंटीग्रल जो है 0 to s gt ओवर s माइनस टी अंडर रूट dt 1 के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन gs इज इक्वल टू cos 2s इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें जो लिमिट है ना 0 to पाई, वो दो हिस्सों में तकसीम है, 0 to t एंड t to पाई। और आपको पता ही है किसी भी इंटीग्रल में वो हम उसके दो इंटीग्रल बन जाते हैं और फंक्शन की वैल्यूज वो हम पुट कर देंगे। ये थोड़े से फार्मूले मैंने लिख दिए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको सवाल को हल करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये देख लें नेक्स्ट पेज पे, ये इसकी सारी कैलकुलेशन दी हुई है राइट हैंड साइड लिख के। तो उसमें 0 to पाई को इंटीग्रल को आपने 0 to s और जो gt की वैल्यू है वो पुट कर दी है, फिर s to पाई gt की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी है। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं और फिर इसकी सारी इंटीग्रेशन हो रही है और एंड पे इसका आंसर cos 2s आ जाता है और यही हमने प्रूव करना था। नीचे मैंने 2-3 सवाल एज एन असाइनमेंट आपको दिए हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।